ग्लोबल आईटीआई के यूट्यूब चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज जो है हम लोग वर्कशॉप कैलकुलेशन का जो कि आईटीआई सेकेंड ईयर के लिए है उसका पार्ट 4 सॉल्व करेंगे। ठीक है, यह किसके लिए है तो यहाँ पे नीचे लिखा होगा ऑल इंजीनियरिंग ट्रेड, मतलब इंजीनियरिंग ट्रेड जितनी भी है 2 वर्ष वाली उनमें सेकेंड ईयर में यह जो क्वेश्चन होगा कॉमन होगा वो सभी के लिए, चाहे आपके इलेक्ट्रिशियन ट्रेड हो, चाहे फिटर हो, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक हो गया आपका, ठीक है, आरएसी है, इस टाइप की जो भी टर्नर, मशीनिस्ट, ये जो भी ट्रेडें हैं जिनमें सेकेंड ईयर में वर्कशॉप कैलकुलेशन है तो ये सभी के लिए इंजीनियरिंग ट्रेड जितनी भी है सेकेंड ईयर में उन सभी में यह कॉमन होता है। ठीक है, जो आपके क्वेश्चन में कराऊंगा इसका पीडीएफ कहाँ से मिलेगा, ठीक है, तो ये दिख रहा होगा आपको, पीडीएफ डाउनलोड वाली लिंक है हमारे पास यहाँ पे, किस पे होगा www.globaliti.org। इस वेबसाइट पर जाकर के आप आज का पीडीएफ प्लस इसके पहले के जितने भी पीडीएफ हैं बिल्कुल आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, और इस वेबसाइट पर आपको ऑनलाइन टेस्ट देने के लिए भी मिल जाएगा। आप यहाँ पर ऑनलाइन टेस्ट भी इन क्वेश्चंस का दे सकते हैं, प्लस थ्योरी वगैरह के भी है, इंजीनियरिंग ड्राइंग के भी है, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के भी है, अदर सब्जेक्ट के भी पीडीएफ प्लस ऑनलाइन टेस्ट आपको इस वेबसाइट पर मिल जाएगा। तो इस वेबसाइट को जरूर चेक कीजिए। चलिए आज के क्वेश्चन हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, देखिए 31 क्वेश्चन है। जब हमने एक सीरीज स्टार्ट की थी तो हमारा अभी तक 30 क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व किया था, और उसमें कौन सा चैप्टर चल रहा था, फ्रिक्शन का। तो हमने जो थ्योरेटिकल पार्ट था, अभी तक 3 जो हमारे पार्ट थे उसमें हमने कौन सा पार्ट सॉल्व किया था, थ्योरेटिकल पार्ट जो थ्योरी वाले थे। आज का जो पार्ट हम सॉल्व करेंगे इसमें सारे न्यूमेरिकल होंगे। कौन से चैप्टर का, उसी चैप्टर का, फ्रिक्शन वाले चैप्टर का आज हम लोग सारा न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे यहाँ पे। ठीक है, थ्योरी हमने कर लिया, न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे और चैप्टर भी हमारा फिर खत्म हो जाएगा। तो चलिए हम लोग न्यूमेरिकल आज यहाँ पे सॉल्व करेंगे। पहला दे रखा है घर्षण गुणांक क्या है। आपसे क्या पूछ रहा है, घर्षण गुणांक पूछ रहा है। आप लोगों को मालूम होगा म्यू इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। क्यों, म्यू घर्षण गुणांक को क्या कहते हैं, म्यू के द्वारा दिखाया जाता है। ठीक है, उसके आगे क्या कह रहा है, घर्षण गुणांक क्या है, मतलब म्यू का मान हमें निकालना है। कह रहा है यदि 35 किलो द्रव्यमान के शरीर को, कोई मनुष्य है कितने किलो का है, 35 किलो द्रव्यमान है उसका, शरीर को स्थानांतरित करने के लिए, स्थानांतरित करना मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए 30 न्यूटन के बल की आवश्यकता होती है। कितने न्यूटन के बल की, 30 न्यूटन के बल की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो हमें निकालना क्या था, घर्षण गुणांक निकालना था। चलिए जो जो दिया हुआ पहले उसको लिख लेते हैं। 35 किलो का द्रव्यमान है जिसे हमें एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाना। मान लीजिए यह कोई सरफेस है, यहाँ पे कौन है, यहाँ पे कोई आपका मनुष्य है। ठीक है, इस टाइप से ये हाथ हो गए इसके, ये पैर हो गया। ठीक है तो ये मनुष्य आपका खड़ा है। अब कह रहा है कि इस मनुष्य के मतलब द्रव्यमान के शरीर को 35 किलो का है, मान लीजिए कितने केजी का, 35। इसे हमें क्या करना है, स्थानांतरित करना है, एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाना है। तो हम लोग इसे क्या करेंगे, पी बल लगा करके खींचेंगे। कौन सा बल लगा करके, पी क्या है हमारा, बल है, पी बल लगा करके उस दिशा में खींचेंगे। इसका द्रव्यमान कितना है, 35 केजी है। द्रव्यमान कहाँ काम करेगा, नीचे की ओर, मतलब डब्लू यह दे रखा है 35 केजी। हमें मालूम है डब्लू के जस्ट विपरीत दिशा में आर काम करता है जो कि बराबर होता है, हमें मालूम है आर इज इक्वल टू डब्लू। पी बल जो लगा कर खींचेंगे उसके जस्ट विपरीत दिशा में क्या, फ्रिक्शन फोर्स काम करेगा, और ये हमें पता है पी इज इक्वल टू एफ होता है, मतलब फ्रिक्शन फोर्स और बल बराबर होते हैं। ठीक है, फार्मूला लिख लेते हैं, एफ इज इक्वल टू म्यू आर। हमें क्या सॉल्व करना है, म्यू को निकालना है। तो म्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर का इसमें गुणा है तो इस साइड आएगा तो भाग हो जाएगा, एफ अपान आर, ये चीज है। अब यहाँ देखिए क्वेश्चन में एक चीज हमें दिख रहा है कि जो यहाँ पे बल दे रखा है, बल मतलब P का मान, और P किसके बराबर है, F के बराबर होता है। P किसके बराबर होता है, F के, इज इक्वल टू 13 न्यूटन। किसमें दे रखा है, हमें न्यूटन में दे रखा है। जबकि वहीं पे द्रव्यमान की बात करें, मतलब W की बात करें, और W किसके बराबर होता है, R के बराबर होता है, और ये किस में दे रखा है हमें, केजी में, 35 केजी। तो हमें न्यूमेरिकल सॉल्व करते समय हमेशा ध्यान रखना होता है कि जो भी हमें वैल्यू दी हुई है दोनों की वैल्यू सेम यूनिट में हो, जैसे न्यूटन में या केजी में, तब आप इसे रखेंगे करना तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। आपको दोनों को सेम यूनिट में बदलना पड़ेगा, या तो इसको केजी में बदल लीजिए, इसको न्यूटन में, मतलब या तो दोनों न्यूटन में कर लीजिए या दोनों को केजी में कर लीजिए, किसी एक को आप चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो हमें मालूम है यहाँ पे देखिए दे रखा है, मान लीजिए 1 केजी में 10 न्यूटन। क्या कह रहा है यह कह रहा है कि आप 1 केजी बराबर 10 न्यूटन मान लीजिए। ठीक है, तो हम यहाँ पे कर लेंगे 35 केजी था, हमें क्या करना है, केजी को न्यूटन में बदलना है, दोनों वैल्यू न्यूटन में कर लेते हैं। 35 केजी की जगह न्यूटन लिखने के लिए हमें क्या लिखना पड़ेगा, 10 लिखना पड़ेगा, 3 × 10 न्यूटन। अभी न्यूटन में बदल गया, कितना हो जाएगा, 350 न्यूटन। ये चीज आ गई हमारे पास।
ठीक है, यहाँ पे वैल्यू रख लीजिए। म्यू इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, एफ से एफ की वैल्यू कितना था, तो देखिए पी एफ के बराबर होता है, जिसकी वैल्यू कितनी, तो 30 न्यूटन। मतलब एफ कहिए 30 न्यूटन या पी कहिए 30 न्यूटन, दोनों एक ही बात है। 30 अपान आर की वैल्यू, आर डब्ल्यू के बराबर था, इसलिए डब्ल्यू बराबर कहिए 35 kg या फिर आर बराबर कहिए, और हमने इसे बदला न्यूटन में, तो हमारे पास 350 आ गया था। तो यहाँ पे हो जाएगा 350। ठीक है, सॉल्व कर लेंगे, इससे कट जाएगा। क्या बचा हमारे पास, 3/35 बचा। अब इसका क्या कर लीजिए, अब भाग दे लीजिए, आपको आंसर निकल के आ जाएगा। ठीक है, मैं इधर थोड़ी रेस्ट कर देता हूँ। ठीक, वहाँ पे हम क्या करेंगे, भाग दे लेंगे। कितने में, 3 में देना है। 3 में भाग देना हमें कितने का देना है, 35 का देना है। ठीक है, देखिए इसमें 3 में भाग जाएगी नहीं, तो हमें क्या करना पड़ेगा, दशमलव लगाना पड़ेगा। दशमलव लगा के यहाँ 0 बढ़ जाएगा। 30 हुआ, अभी भी नहीं जाएगा, तो यहाँ पे 0 बढ़ा लेंगे और 0 बढ़ा करके 0 लगा लेंगे। अब 300 हो गया, अब जाएगा। कितनी बार जाएगा, 35 10 में 350, ज़्यादा हो जाएगा, 10 वाले जाएंगे, 9 बार ले जाएंगे तो 315 आ जाएगा, तब भी ज़्यादा है। 8 बार ले जाएंगे, 8 बचे 40, हासिल आया 4, 8 त्रिके 24, 4 28, 280 आ गया हमारे पास। यहाँ कितना बच जाएगा, 20 बच जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पे 35 से यहाँ 20 से भाग नहीं जाएगी, क्या करेंगे फिर वही, क्योंकि दशमलव लगा हुआ तो ऑटोमेटिक यहाँ पे 0 बढ़ जाएगा। अब 200 हो गया, कितनी बार जाएगा, देखिए 30 बचे 150, 30 छक्का 180 होगा, 5 चक 30, 6 बार ले जाएंगे तो कितना 210 हो जाएगा, इसीलिए हमें इसे 5 बार ले जाना होगा। 5 बार जाएगा, 5 बचे 25, हासिल आया 2, 5 3 15 2 17, 175। यहाँ कितना बच जाएगा, 25 बच जाएगा आपका। 200 में से 175 गया 25। अब फिर ये इससे कम है, 1 0 यहाँ बढ़ जाएगा 250। अब कितनी बार जाएगा, देखिए 35 छक्का 210 होगा, 7 बार ले जाएंगे तो 35 245 हो जाएगा। ठीक है, 8 बार ले जाएंगे तो ज़्यादा जाएगा, 7 बार ले जाएंगे कितना होगा, 245। तो इस तरह से हम देख रहे हैं 0.0857। ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन यहाँ पे क्या है आपका, ऑप्शन नंबर सी है ना, 0.0857। तो ये आपका सही हो जाएगा। म्यू की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ पे भाग देने पर आ जाएगी आपकी 0.0857। ठीक है, तो ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। बिल्कुल आसान है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला दे रखा है, यदि m = 0.24, m को आप मतलब घर्षण गुणांक समझिए, म्यू ये कहना चाह रहा है। ठीक है, क्वेश्चंस में जहां जहां म्यू है वहां पे इसमें m लिख दिया है, तो आप ध्यान देना है, m नहीं m क्या है, म्यू है। म्यू का मतलब घर्षण गुणांक। तो कह रहा है कि म्यू का मान दे रखा है, कितना दे रखा है पहले नोट कर लेते हैं हम लोग, 0.24। म्यू इक्वल टू है हमारे पास 0.24। ठीक है, आगे कह रहा है 20 kg भार वाली वस्तु को स्थानांतरित करने के लिए, मतलब हमारे पास एक वस्तु है, कितने kg की है, 20 kg की है। कह रहा है इस टाइप से कि कोई सरफेस है, इस पर हमारी एक वस्तु रखी गई है, और सरफेस पे जो वस्तु रखी उसका द्रव्यमान कितना है, W होता है, और कितना दे रखा है, 20 kg दे रखा है। हमें पता है W के जस्ट विपरीत दिशा में R होता है, और R = W, मतलब R और W बराबर होते हैं। इसे P बल लगाते हैं हम खींचने के लिए, तो इसके जस्ट विपरीत दिशा में F काम करता है, और P और F आपस में बराबर होते हैं। ठीक है, कोई बात नहीं। म्यू का मान हमें पता चल गया। अब 20 kg भार वाली वस्तु को स्थानांतरित करने के लिए कितना बल चाहिए। कह रहा है कि अगर 20 kg की वस्तु है तो इसको एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए हम कितना बल से खींचेंगे कि ये वस्तु आगे बढ़ जाएगी। ठीक है, देखते हैं। फार्मूला आपको पता ही है, सेम वही फार्मूला है, F = म्यू आर। ठीक, हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, कितने बल की। तो देखिए जो हमारा F है वो P के बराबर होता है, तो एक ही बात है, F लिखिए या फिर यहाँ पे P लिख लीजिए। P हमारा क्या है, वही बल है जिससे हम खींचते हैं। = म्यू की वैल्यू 0.24 इंटू R की जगह क्या लिखेंगे, तो हमें पता है R जो है W के बराबर होता है, तो R बराबर 20 kg कहिए या W बराबर 20 kg कहिए, एक ही बात है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख लेंगे R की वैल्यू क्या, 20 kg। गुणा कर लीजिए, देखिए यहाँ पे 24 दूना 48 होगा, यहाँ पर नॉर्मल कर लीजिए, तो इसमें एक 0 है, तो जब इस 0 का इधर गुणा करेंगे तो 2.4 हो जाएगा, इंटू 2 हो जाएगा। 2 का गुणा कर लीजिए, 2 चौको 8 और 2 दूना 4, एक अंक पे दशमलव था, दशमलव लग जाएगा। और चूंकि वैल्यू हमने किस में रखा था, kg में रखा था, तो आंसर भी हमारा किस में आएगा, kg में आएगा। तो हम कितना 4.8 kg का अगर हम बल लगा करके खींचते हैं तो हमारी वस्तु क्या होगी, एक स्थान से दूसरे स्थान पर चली जाएगी। ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन ए हमारा दे रखा है 4.8 kg। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। बहुत आसान है, एक ही फार्मूला है, उसी फार्मूले पे आपको घुमा फिरा के वैल्यू के रखना है और आपको आंसर मिल जाएगा।
ठीक है। फार्मूला है कि एक फार्मूला याद होगा अगर आपने इस चीज़ को समझ लिया डायग्राम को कि हमारा कैसे R बराबर W होता है, F इक्वल टू P होता है, मैंने पहले बताया भी है, तो अब सारे क्वेश्चन बिल्कुल आसानी से सॉल्व कर लो। ठीक है, यहाँ देखते हैं, यहाँ दे रखा है घर्षण गुणांक 0.0125, नोट कर लीजिए म्यू इज इक्वल टू 0.0125। ठीक है, किसी वस्तु का भार, तो किसी वस्तु का कितना भार 30 kg के बल द्वारा स्थानांतरित किया जा सकता है। देखिए क्या पूछ रहा है कि कितने भार को, कितने वेट को हम स्थानांतरित कर सकते हैं, W पूछ रहा है। कितना बल लगा करके, 30 kg का बल लगा करके, 30 kg के बल द्वारा। ठीक है, मतलब P कहिए, F इज इक्वल टू P होता है और P बराबर दे रखा है 30 kg। ठीक है, तो वही कह रहा है कि हम 30 किलोग्राम का बल लगा करके, फोर्स लगा करके कितने किलोग्राम की वस्तु को स्थानांतरित कर सकते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जा सकते हैं। ठीक है, तो बस वही वाला फार्मूला F इज इक्वल टू म्यू R। ठीक है, R के बराबर क्या होता है, R इज इक्वल टू W होता है, मतलब हम R की जगह W भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा F इज इक्वल टू, या फिर F की जगह P भी लिख सकते हैं, मैंने बताया था F बराबर P, तो P इज इक्वल टू यहाँ पे म्यू, R की जगह हम W लिख सकते हैं, W लिख लीजिए, W का मान हमें निकालना है, W इज इक्वल टू म्यू अपान W बराबर क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे ये म्यू इधर आ जाएगा, P अपान म्यू। ठीक है, P की वैल्यू कितनी है, 30 kg है, लिख लेते हैं 30 अपान, और म्यू का वैल्यू 0.0125, तो यहाँ पे लिख लेंगे 0.0125। पहले क्या करते हैं, दशमलव को खत्म करते हैं। देखिए नीचे कितने अंक पे दशमलव, 1 2 3 4 अंक पे दशमलव है, तो जितने अंक पे दशमलव होता है उतने एक लिख करके उतने जीरो का हम गुणा कर देते हैं, ऊपर और नीचे दोनों। तो 1 2 3 4 अंक पे दशमलव था, तो हम यहाँ भी क्या करेंगे, 1 2 3 4, एक लिख करके उतना जीरो बढ़ा लेंगे, उतने का ही ऊपर और उतने का ही नीचे गुणा कर देंगे, तो दशमलव खत्म हो जाएगा। और ऊपर नीचे सेम गुणा किए तो कोई फर्क भी नहीं पड़ेगा, दोनों कट के फिर वही चीज आ जाएगी। ठीक है, अब देखिए अब क्या होगा, ऊपर तो हमारे पास आ गया 30 इंटू 10,000 अपान 125, क्योंकि इसका अंदर गुणा करेंगे तो ये 0.4 अंक इधर खिसक जाएगा और आपके पास 125 आ जाएगा। अब भाग दे लेते हैं, देखिए 25 बचे 125, और यहाँ पे क्या होगा, 25 चौक को 100 और 2 जीरो इसके, फिर जाएगा 5 वाट है 40 और 1 जीरो 80। क्या बच गया हमारे पास, हमारे पास बच गया W इज इक्वल टू 30 इंटू 80। ठीक है, मल्टीप्लाई कर लीजिए, 3 0 0 और 3 8 है 24, यही है ना 24, और एक भाई इसका हमने किया ना 3 0 0 और 3 8 24, एक जीरो बच गया, तो 2400। किसमें वैल्यू केजी में थी बल, तो फिर ये हमारा द्रव्यमान भी केजी में आएगा, तो W इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा 2400 kg। ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन नंबर जो डी है 2400 kg। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, सारे न्यूमेरिकल हैं इस वाले पार्ट में। ठीक है, और फार्मूला वही F इज इक्वल टू म्यू आर, और एक और फार्मूला होता है आपका म्यू इज इक्वल टू tan थीटा। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या कह रहे थे, 150 किग्रा का भार संतुलन में है, कोई भी 150 kg का भार है जो कि किसमें संतुलन में है, मतलब ये क्या दिया है, भार दिया, मतलब W की वैल्यू दी हुई है 150 kg। M का मान, मतलब म्यू का मान दे रखा है, घर्षण गुणांक दे रखा है आपको, म्यू को ही क्या कहते हैं हम, घर्षण गुणांक कहते हैं, कितना दे रखा है 0.5773। ठीक, तो झुकाव कोण क्या है, झुकाव कोण पूछ रहा है। झुकाव कोण क्या होता है, देखिए संतुलन में इसलिए बोला था कि कोई वस्तु जब किसी टेपर सरफेस पर रखी हुई है, मतलब ऐसे टेपर सरफेस होता है और इस पर हमारी कोई वस्तु रखी हुई है, और वस्तु क्या बोला था, संतुलन में है। संतुलन का मतलब है कि वस्तु यहीं रुकी हुई है। अगर टेपर सरफेस पे है और वस्तु क्या है, टेपर पे तो सरक सकती है ना, खिसकती हुई आगे आ रही है तो संतुलन में नहीं है। कोई टेपर सरफेस है और उस पर कोई वस्तु रखी हुई है और वह ना तो आगे आ रही है ना तो पीछे जा रही है, मतलब वहीं रुकी हुई है, इसका मतलब वस्तु संतुलन की अवस्था में है। ठीक है, तो संतुलन का मतलब वस्तु यहीं पे रुकी हुई है। इसका दिया था 150 kg द्रव्यमान, तो इसका भार कहाँ काम करेगा, अगर किसी सरफेस पे वस्तु सीधे रखी होती है तब तो सीधे यहीं पे काम करता है W। अब यहाँ टेपर होगा तो इसका भार यहाँ आगे की ओर झुक जाएगा और इधर को काम करेगा, क्या काम करेगा, W काम करेगा। और फ्रिक्शन फोर्स, हम इसे P बल लगा करके इधर आगे की तरफ खींचेंगे और फ्रिक्शन फोर्स जस्ट उसके विपरीत दिशा में काम करेगा।
यह जो है सरफेस से कितना टेपर है, तो ये झुकाव कोण होता है थीटा। यही हमारा झुकाव कोण है कि यह कितनी झुकी, कितना टेपर है। ठीक है, तो हम इसके क्या करते हैं, इस जो इसका भार है वस्तु का, उसको हम बांटेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा लंबवत के रूप में। ठीक है, क्या होगा W। यह जो थीटा झुकाव कोण होता है यह इसके बराबर होता है। ठीक, और W के जस्ट विपरीत दिशा में इसके लंबवत क्या काम करता है, R काम करता है, अभिलंब प्रतिक्रिया। तो ऐसे बन जाएगा। ठीक है, हमें क्या निकालना था, झुकाव कोण। इसका मान इस थीटा का या कह लीजिए इस थीटा का। मैंने आपको बताया था, देखिए वस्तु का भार कितना है, W kg है, ये इस तरह टेपर में काम कर रहा है। लेकिन जब भी हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो इस बल को या इस भार को हॉरिजॉन्टल फोर्स और वर्टिकल फोर्स में डिवाइड कर देते हैं। तो मैंने बताया था वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल में कैसे डिवाइड किया जाता है। ठीक है, यहाँ पे भाई तो अभी नहीं आएगा ना, मैं बताऊँगा कहाँ से आएगा। ठीक है, तो क्या करते हैं, हॉरिजॉन्टल फोर्स और वर्टिकल फोर्स में डिवाइड करते हैं। मैंने बताया था जिसके साथ, जैसे अब इसको जब वर्टिकल फोर्स में डिवाइड करेंगे तो मैंने बताया था कितना भार है, W है, तो यहाँ पे W लिख लेंगे। अब इसके आगे cos थीटा लिखें या sin थीटा, तो मैंने बताया था कि जिस लाइन के साथ थीटा लगा होता है उसको cos लिखते हैं और उसके जस्ट विपरीत वाले को sin लिखते हैं। तो इस वाली लाइन के साथ थीटा लगा हुआ है तो इसके साथ क्या लिखा जाएगा, cos थीटा लिखा जाएगा। अगर ये थीटा इसके साथ होता तो हम यहाँ पे sin थीटा लिखते हैं। और F किसके बराबर होगा, तो F बराबर किसके होगा, तो देखिए ये W अब हमने वर्टिकल में बांट दिया, हॉरिजॉन्टल में बांट देंगे तो W और sin थीटा आ जाएगा यहाँ पे। तो इस तरह से हमने इस भार को हॉरिजॉन्टल वर्टिकल में बांट दिया। तो यहाँ से हम म्यू का मान निकालते हैं। ठीक है, आपको मालूम है F = म्यू R, ये होता है। म्यू बराबर क्या हो जाएगा, म्यू = F/R। F की वैल्यू क्या है, वहां से हमने देखा W sin थीटा, W sin थीटा अपॉन R की वैल्यू क्या दे रखी है, तो देखिए वहां पे है W cos थीटा, और आपको मालूम है R और W जो होते हैं एक दूसरे के बराबर होते हैं, विपरीत होते हैं और बराबर होते हैं। तो जो R की जो ये वैल्यू होगी W की, वही वैल्यू R की भी होगी। तो R की जगह हम लिख सकते हैं W cos थीटा। W और W दोनों सेम है, कट जाएंगे। आपके पास क्या होगा, sin थीटा बटे cos थीटा। तो म्यू = हो जाएगा sin थीटा बटे cos थीटा को क्या कहते हैं, tan थीटा। तो ये होता है हमारा झुकाव कोण, यहाँ से निकाला जाता है। ठीक है, झुकाव कोण निकालने के लिए फिर क्या होगा, तो ये थीटा बराबर हो जाएगा आपका, या घर्षण गुणांक tan थीटा आ गया। तो थीटा = क्या होगा, tan इनवर्स म्यू, ये हो जाएगा। और थीटा क्या है, थीटा है हमारा झुकाव कोण, झुकाव कोण है। ठीक है, तो इस फार्मूले से हम निकाल लेंगे झुकाव कोण। मैंने बताया कि ये चीज कहाँ से फार्मूला आता है। अब हम इसे सॉल्व करेंगे। क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो हमें पता चल गया म्यू = tan थीटा होता है, और थीटा का वैल्यू निकालना, झुकाव कोण निकालना, तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा, tan इधर भेजेंगे तो हो जाता है tan इनवर्स म्यू। ठीक है, अब यहाँ से देख लीजिए tan इनवर्स झुकाव कोण थीटा है, तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा आपका, tan इनवर्स म्यू की वैल्यू 0.5773। इस वैल्यू को निकाल लीजिए, आपको पता चल जाएगा एंगल कितना है। तो इसके लिए दो तरीका है, आप साइंटिफिक कैलकुलेटर से निकाल सकते हैं, या दूसरा तरीका आप वहाँ एग्जाम में टेंजेंट वाला सीट मिलती है, जो टेबल मिलता है टेंजेंट टेबल, उस टेबल की मदद से निकाल सकते हैं। ठीक है, टेबल में आप देख करके निकालोगे, या फिर साइंटिफिक कैलकुलेटर से। हालांकि एग्जाम में कई बार क्या होता है, उनके गाइडलाइन में कैलकुलेटर तो है पर वो कैलकुलेटर नहीं ले जाने देते हैं, तो वहाँ पे या फिर आपको टेंजेंट सीट मांगनी पड़ेगी, सर टेंजेंट टेबल दे दीजिए, तो उसकी मदद से देखकर आप निकाल पाएंगे। ठीक है, या तो आप IIT की एग्जाम की आदत जानते हैं, यहाँ पे जल्दी कोई कुछ सुनने वाला नहीं है, ना ही समझने वाला है, तो हो सके तो आप इस वैल्यू को ही याद कर लीजिए कि अगर 0.5773 होगा तो वह tan के थीटा के किस वैल्यू का मान होता है। ठीक है, अगर मैं कैलकुलेटर से निकालूँ तो यहाँ पे होगा tan इनवर्स, वैल्यू दी हुई है 0.5773 = आएगा 29.99। कितना आएगा, थीटा = आएगा 29.99, या फिर इसको हम कह सकते हैं लगभग कितना क्या हो गया यार, 30 डिग्री। 29.99 डिग्री कही है, 30 डिग्री कही है। ठीक है, लगभग 30 के है, तो यहाँ पे ऑप्शन देख लीजिए, इसके करीब में कोई नहीं है तो 30 वाला है, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। या तो आप इसकी वैल्यू डायरेक्ट याद कर लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। आप याद कर लीजिए कि अगर भाई tan थीटा का है तो थीटा का जो tan इनवर्स होता है 0.5773, वो किसका होता है, tan 30 अंश का होता है। तो आप सीधे आंसर सही कर लोगे। एक क्षैतिज मेज पर पड़ी 20 किग्रा की वस्तु, मेज कैसी है, एक
क्षैतिज मेज, एक मेज है मान लीजिए, यह क्या है हमारा मेज है, इस मेज पे क्या रखा हुआ है 20 ग्राम की वस्तु, क्षैतिज मेज पर 20 केजी की यह वस्तु पड़ी हुई है, भार है इसका W और वो दे रखा है कि 20 केजी का है, और इसके जस्ट विपरीत दिशा में अभिलंब प्रतिक्रिया नॉर्मल रिएक्शन काम करेगा। ठीक है, P बल से हम इसको इधर खींचेंगे और इसके जस्ट विपरीत दिशा में फ्रिक्शन फोर्स काम करेगा F। ठीक है, तो यहाँ पे दे रखा था 20 केजी की वस्तु को सरकाने के लिए कितना बल लगता है, मतलब P का मान पूछ रहा है कि कितना बल लगेगा, और W दे रखा है कितना 20 केजी की वस्तु को सरकाना है हमें। तो W कहिए या R कहिए, दोनों एक ही बात है, R बराबर W बराबर 20 केजी, P कहिए या F कहिए एक ही बात है। ठीक, M का मान हमें दे रखा है, मतलब M मतलब म्यू की कहने का मतलब है म्यू है। ठीक है, मैंने बताया था जहाँ M लिखा हुआ म्यू मानिए म्यू क्या होता है, घर्षण गुणांक होता है 0.2, रख लीजिए। P बराबर म्यू W, समझ रहे हैं ना, मैंने बताया था F बराबर म्यू R होता है, तो F बराबर की जगह P लिख लीजिए, R की जगह W लिख सकते हैं, मैंने W लिख लिया। अब आ जाएगा आपको कितने बल से खींचना पड़ेगा था, P इक्वल टू म्यू का मान 0.2 इंटू W का मान 20, गुणा कर लेंगे 20 गुना 40, चूंकि एक अंक पे दशमलव तो एक अंक पे दशमलव लग जाएगा, तो 4 किसमें हो जाएगा, केजी में था तो केजी आ रहा है, मतलब हम 4 केजी का बल लगा करके खींचेंगे तब वस्तु सरक सकती है। तो ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। घर्षण गुणांक 0.24 के साथ 20 किग्रा के वस्तु को, ठीक है, सेम उसी टाइप का क्वेश्चन है, मैं बता देता हूँ, इस क्वेश्चन को आप खुद से सॉल्व करोगे और मुझे कमेंट करके बताएंगे कि इसका आंसर क्या आया। देखिए दिया क्या, घर्षण गुणांक दिया, मतलब म्यू की वैल्यू दी हुई है, कितना दी हुई है 0.24, कितना दिया हुआ है 0.24 दिया हुआ है, और 20 किग्रा की वस्तु को हमें क्या करना है, स्थानांतरित करना, मतलब W का मान दिया हुआ, आप जानते हैं R जो होता है बराबर होता है W के, और W का मान है 20 केजी। आवश्यक बल क्या, बल पूछ रहा है, मतलब F जो होता है घर्षण बल वो बराबर होता है P क्या, और इसी की वैल्यू हमसे P का पूछ रहा है कि क्या होगा। ठीक है, आपको फार्मूला मालूम है, वही F बराबर म्यू R या फिर कह लीजिए P इक्वल टू म्यू W। ठीक है, तो इस पे आप अपना वैल्यू रखिए और मुझे आप कमेंट करके बताएंगे कि P का मान क्या आएगा, P का मान क्या आएगा, आप कमेंट करके बताना। ठीक है, यह 4 ऑप्शन है, देखना कौन सा मैच कर रहा है, बिल्कुल पिछले वाले क्वेश्चन पे था। आगे कह रहा है 400 किग्रा भार को 40 केजी बल द्वारा खींचने के लिए घर्षण गुणांक क्या है, वही फार्मूला, कितना है 400 केजी भार है, मतलब हमें मालूम है R बराबर होता है W के, और वो दे रखा है कितना 400 केजी का भार है, कोई वस्तु है कितनी भारी है 400 किलोग्राम, हम इसे खींच कितने बल के द्वारा रहे, 40 केजी का बल लगा करके हम खींच रहे हैं। ठीक है, बल लगा रहे हैं कितना F, वह बराबर होता है P के, और वह हम लगा रहे हैं 40 केजी का, 40 केजी का फोर्स लगा करके उसे खींचा जा रहा है। घर्षण गुणांक क्या होगा, मतलब म्यू की वैल्यू पूछ रहा है। ठीक है, F इज इक्वल टू म्यू R। ठीक, म्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा F अपॉन R, F 40 केजी अपान R 400 केजी, 40 दहा में 400 1 अपान 10, एक जीरो है तो एक अंक पे दशमलव लग जाएगा, म्यू इक्वल टू 0.1। ठीक है, ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा 0.1, आसान है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। एक क्षैतिज सतह पर 40 किग्रा के बल द्वारा 80 केजी द्रव्यमान के पिंड को स्थानांतरित करने के लिए घर्षण गुणांक कितना होगा। क्या कह रहा है, क्षैतिज सतह पर है, कितना केजी का बल है 40 किग्रा का बल है, हमें मालूम है F इज इक्वल टू P इज इक्वल टू 40 केजी, बिल्कुल ठीक है। 80 केजी द्रव्यमान के पिंड को स्थानांतरित करना है, कितना आपको मालूम है, जो W होता है वह बराबर होता है R के, और ये दे रखा है भार कितना 80 केजी का भार, W की एक R की एक ही बात है, तो 80 केजी का भार था और हम 40 केजी का बल लगा करके उसे स्थानांतरित कर रहे थे, तो घर्षण गुणांक कितना होगा, म्यू कितना होगा, F इज इक्वल टू म्यू R, ये भी बिल्कुल फार्मूले पे ही है, म्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा F अपॉन R,
एफ की वैल्यू कितनी दे रखी है, 40 kg दे रखी है, अपान आर की वैल्यू 80 kg। 40 गुना 80 1/2। आप जानते हैं 1/2 मतलब आधा, मतलब यहाँ भाग देंगे क्या होगा 10.10, 0 2 पचे 10, 0.5। म्यू की वैल्यू आ गई आपकी, कितना आ गई 0. म्यू इक्वल टू आ गया आपका 0.5। ये आंसर हो जाएगा आपका 0.5, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। किसी पिंड का भार कितना होगा जिसे 0.25 घर्षण प्रतिरोध, कितना दे रखा है 0.25 घर्षण प्रतिरोध के विरुद्ध 50 kg के क्षैतिज बल द्वारा स्थानांतरित किया जाएगा। क्षैतिज बल मतलब आपकी वस्तु होगी, सॉरी सरफेस होगा, और सरफेस पे क्या रखी होगी हमारी वस्तु रखी गई होगी। ठीक है, किसी पिंड का भार कितना होगा, हमसे इसका W ही पूछ रहा है कि इसका भार कितना है, W कितना है, यही हमसे पूछ रखा है। ठीक है, इसके विपरीत दिशा में R काम करेगा। कह रहा है कि 0.25 घर्षण था, मतलब इसका घर्षण गुणांक कितना था 0.25 था। ठीक है, और क्या कह रहा है 50 kg की क्षैतिज बल द्वारा स्थानांतरित किया जाता है। हॉरिजॉन्टल बल लग रहा है, क्षैतिज बल, यही क्षैतिज बल होता है। ठीक है, कितना kg, P था 50 kg। ठीक है, दिख रहा होगा 50 kg के बल द्वारा स्थानांतरित कर रहे थे, उसके जस्ट विपरीत दिशा में F होगा। बस ठीक है, हमें निकालना क्या था W निकालना है कि कितना भार होगा अगर हमारा म्यू का मान इतना है और 50 kg का बल लगा करके हम उस वस्तु को खींच दे रहे हैं, खिसका दे रहे हैं, स्थानांतरित कर दे रहे हैं, तो W का मान उस वस्तु का द्रव्यमान कितना रहा होगा। F इज इक्वल टू म्यू आर। ठीक है, हमें क्या R जानते हैं, R किसके बराबर होता है W के, मतलब R निकालना कह लीजिए एक तरह से। ठीक है, तो R इज इक्वल टू W होता है, तो R कहिए या W इज इक्वल टू क्या हो जाएगा F अपान म्यू, इधर आएगा तो भाग हो जाएगा। F की वैल्यू कितनी है हम देख सकते हैं यहाँ पे, F बराबर होता है P के, दिया हुआ है 50 kg, 50 अपान म्यू की वैल्यू कितनी है, तो म्यू की वैल्यू 0.25। बिल्कुल सही है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करेंगे हम, भाग दे लेंगे, 2 अंक पे दशमलव है ना, तो 100 का ऊपर नीचे गुणा कर लीजिए, 50 × 100। ठीक है, 100 का ऊपर गुणा और 100 का नीचे गुणा, नीचे का दशमलव खत्म हो जाएगा, 25 आ जाएगा। 25 चौको 100, 50 × 4, 50 चौको, यही आ जाएगा हमारा W का मान, 50 चौको 200। ठीक है, चूंकि हमने जो वैल्यू रखा था या P का किसमें था 50 kg था, क्या था kg था, किलोग्राम में था, तो आंसर भी हमारा कितना आएगा किलोग्राम में आएगा, 200 kg। कितना आएगा 200 kg। ऑप्शन नंबर देखिए, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, यह भी सेम उसी तरह से जो हमने 34 नंबर पे किया था। क्या था, किसी वस्तु के झुकाव का अनुमानित कोण क्या होगा, वही झुकाव कोण पूछ रहा है। यदि घर्षण गुणांक m = 0.84 है, घर्षण गुणांक कह लीजिए, मैंने बताया था घर्षण गुणांक मतलब म्यू है, और इस क्वेश्चन में बार बार m लिखा हुआ है, आप इसको म्यू मानिएगा। 0.84 दे रखा है म्यू का मान। निकालना क्या है, झुकाव का अनुमानित कोण, मतलब थीटा का मान निकालना है, और हमें फार्मूला पता है म्यू = tan थीटा। हमें थीटा की वैल्यू चाहिए, थीटा = tan इनवर्स म्यू। ठीक है, ये थीटा हमारा झुकाव कोण होता है। सॉल्व करते हैं, tan इनवर्स म्यू की वैल्यू 0.84। फिर वही बात है, थीटा बराबर क्या हो जाएगा आपका, तो tan इनवर्स, या तो आप टेबल वाले जो टेंजेंट टेबल होता है उसकी मदद से निकालिए, मैं यहाँ कैलकुलेटर की मदद से देख लेता हूँ। ठीक है, साइंटिफिक कैलकुलेटर नॉर्मल कैलकुलेटर में नहीं निकलता है, साइंटिफिक कैलकुलेटर से निकलेगा। tan इनवर्स कितना दिया है 0.84 दिया है। ठीक है, इसकी वैल्यू कितनी है 40.03, कितना आया 40.03 डिग्री। तो यहाँ पे हम देख लेंगे उसके करीब में क्या है 40 डिग्री है, थीटा बराबर 40.03 डिग्री या लगभग 40 डिग्री कह लीजिए। तो यहाँ पे ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, बाकी जो लोग मुझसे इंस्टाग्राम पे जुड़ना चाहते हैं, आप लोग इंस्टाग्राम काफ़ी लोग यूज करते होंगे इंस्टाग्राम, तो आप इससे मुझसे जुड़ सकते हैं डायरेक्ट। उसके लिए आपको क्या करना होगा, अपने इंस्टाग्राम में जाइए और वहाँ पे सर्च कीजिए ग्लोबल ITI
अभी। ठीक है, ये आईडी है मेरी, इसको सर्च करके आप मुझे वहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको समझ में आ रहा है या नहीं समझ में आ रहा, और क्या मतलब कैसा आपको लग रहा है, मतलब क्लियर है ना, आसानी से समझ में आ रहा है या कोई दिक्कत है, तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। ठीक है, बाकी वीडियो अच्छी लगी हो फिर कहूँगा दोबारा कि आप शेयर कीजिएगा, और आगे के जो क्वेश्चन हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू।